इस लेक्चर में हम इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे लिमिट्स को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या यूज़ होता है cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 के लिए। तो इसको हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। और ये हमने कैसे यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये -1 है तो ये इस साइड पे आएगा +1 हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा। इसलिए हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया और ऊपर वाला फंक्शन उसी तरह से आ गया। न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू आ रही थी वो उसी तरह से आ गई। अब यहाँ पे देखें कि ये प्लस आ रहा है और डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है तो ये दोनों से डिवाइड हो जाएगी, यानी cos थीटा से भी ये डिवाइड हो जाएगी और sin थीटा से भी ये डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि cos थीटा है, नीचे cos स्क्वायर थीटा है, तो एक पावर कट जाएगी, एक रह जाएगी, यानी cos थीटा आ गया। और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा था तो इसलिए हमने इसको अलग अलग से लिख दिया, क्योंकि ये 2 टाइम्स था तो हमने इसको लिख लिया 1/cos थीटा और sin थीटा/cos थीटा। और sin थीटा/cos थीटा को हम क्या लिखते हैं tan, और इसको क्या लिखते हैं सेकेंड। 1/cos इक्वल होता है सेकेंड थीटा के, और ये भी सेकेंड थीटा आ गया क्योंकि 1/cos थीटा था, और ये हमारे पास क्या हो गया tan थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होती है log ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ये इसकी इंटीग्रेशन है। और सेकेंड थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या है सेकेंड थीटा। हमने इसकी भी इंटीग्रेशन ले ली। अब हम इनकी लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो पहले हम अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा log ऑफ सेकेंड π/4 प्लस tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा π/4। तो ये आ गया। इसी तरह से ये इसकी जगह आ गया माइनस। लोअर लिमिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं माइनस यूज़ करते हैं। तो माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0, तो सेकेंड 0 प्लस tan 0। अब इसमें भी इसी तरह से लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। सेकेंड π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, सेकेंड 0। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास सेकेंड π/4 क्या होता है, ये हमारे पास होता है 45। सेकेंड 45 हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट 2, और tan 45 क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से सेकेंड 0 1 होता है और tan 0 0 होता है। और इसी तरह से यहाँ पे भी देखें, ये भी हमारे पास आ रहा है, अभी हमने सॉल्व किया था स्क्वायर रूट 2 आ गया सेकेंड π/4 की जगह, और सेकेंड 0 हमारे पास कितना आ गया 1। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 + 0 कितना हो गया 1, और log ऑफ 1 क्या होता है 0 होता है, इसलिए ये टर्म ख़त्म हो गई और ये वाली टर्म उसी तरह से आ गई। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई।